नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे वीडियो में। जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम बालाजी सरकार। दोस्तों, अगर हर सुबह आपको ये 4 संकेत मिलते हैं तो समझ लें कि भगवान का वास आपके घर में हो चुका है। आज मैं इसी के बारे में बताऊंगी, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब आप पूजा करते हैं तो भगवान का वास होता है, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप में या फिर अप्रत्यक्ष रूप से हो। वह जब घर में वास करते हैं तो आपको महसूस हो जाता है। कई बार आप उन्हें देख भी लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि भगवान आपके घर में वास करते हैं, लेकिन आपकी कुछ चीज़ों से वह लौट भी जाते हैं। आपके कुछ कर्मों से वह लौट जाते हैं। अक्सर कई लोग कभी कभी पूजा करते हैं, कभी छोड़ देते हैं। ये सही नहीं होता, इससे भगवान चले जाते हैं। ये आपको कभी नहीं करना चाहिए। ये बात बागेश्वर धाम के गुरुजी ने बताई है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में भगवान वास करते हैं, लेकिन उन्हें स्वयं उनको पता नहीं होता है और वह स्वयं उनका अपमान करके उन्हें वापस भेज देते हैं, ये कहकर कि मैं भगवान की पूजा तो रोज़ करता हूँ, लेकिन भगवान मुझे क्यों नहीं दिखाई देते। तो आप यह कहकर भगवान को रुष्ट कर देते हैं। तो आपको वे 4 संकेत इस वीडियो में बताऊंगी, जिससे आप स्वयं समझ पाएंगे कि भगवान आपके घर में आ चुके हैं। तो दोस्तों, भगवान जब आपके घर में प्रवेश करते हैं तो बहुत से बदलाव आते हैं, जिससे आप महसूस कर सकते हैं। जैसे पहले आप 10,000 कमाते थे, लेकिन कुछ बचता नहीं था, लेकिन अब आपके घर में बरकत होती है। तो इसका मतलब कि भगवान की कृपा आप पर हो गई है। जिस आटे को कम लोग खाते थे, अब उसी में ज़्यादा लोग खाते हैं तो भी कम नहीं पड़ता है। आप यह महसूस कर सकते हैं कि भगवान का वास आपके घर में हो चुका है। जब भगवान आपके घर आते हैं तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में आते हैं और आपकी पूजा का फल देते हैं। फल कैसे देते हैं, यह ज़रूरी नहीं कि आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर देंगे। वह आपको शक्ति प्रदान करते हैं, आपको सभी संकटों से लड़ने के लिए, आपके जीवन में सभी सुख दुख कर्मों के आधार पर देते हैं। लेकिन जो दुख है उसे सहन करने की शक्ति भगवान देते हैं। मान लें कि कोई बड़ी चोट लगने वाली थी, लेकिन कोई छोटी सी चोट और खरोंच लग जाती है, तो यह सच है कि भगवान आपके साथ हैं और आपकी रक्षा कर रहे हैं। उसी तरह आप बहुत बड़े कष्ट से जूझ सकते थे, लेकिन वह आपको नहीं हुआ। इसका अर्थ यह है कि भगवान आपके घर में हैं और आप पर कृपा कर रहे हैं। इन सभी बातों को आप यह महसूस कर सकते हैं कि भगवान आपके घर में हैं। ये संकेत आपको बार बार नहीं मिलेगा, एक बार ही मिलेगा, जिसको आपको समझना होगा। उसे समझकर भगवान की सेवा और ज़्यादा करनी है। तो अब उस संकेत की बात बताती हूँ। पहला संकेत, जब आप सो रहे होते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, आपकी नींद उसी समय खुल जाती है हर रोज़। अगर ब्रह्म मुहूर्त में कोई ऐसा स्वप्न दिखाई देता है, जैसे मंदिर में आप पूजा कर रहे हैं, मंत्रों का जाप कर रहे हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में ऐसे स्वप्न देखे गए भी इस बात का संकेत होते हैं कि भगवान आपके घर में हैं। दूसरा संकेत, अगर आपको ब्रह्म मुहूर्त में शंख की आवाज़ सुनाई देती है,
तो मंत्रों की आवाज़, घंटियों की आवाज़ या कोई नाम, जैसे कोई आपसे राम राम कह रहा है तो ऐसी आवाज़ सुनाई देती है तो आपको पता हो कि भगवान आपके घर में हैं। तीसरा सबसे ज़रूरी संकेत, जब आप सुबह नहाते हैं फिर उसके बाद आपको एक अलग तरह की सुगंध आती है। ये एक अजीब तरह की सुगंध होती है जो आपके घर में किसी को नहीं आती, केवल आपको महसूस होती है। यह ना तो इत्र की सुगंध होती, ना ही अगरबत्ती की। यह सुगंध आपके मंदिर, घर से आती है और वह सुगंध आप जहाँ हो वहाँ आती है और जितना आप मंदिर के पास जाते हैं उतनी ज़्यादा महक आपको आती है। ये महक देवी देवताओं की होती है, जिससे आपको पता चलता है कि भगवान आपके घर में वास कर चुके हैं। अब जो नकारात्मक ऊर्जा होती है आपके घर होती है तो आपको दुर्गंध आने लगती है। सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है तो आपको सुगंध आने लगती। यह महक बहुत अच्छी होती है, प्यारी और मीठी होती है जो आपका मन मोह लेती है। चौथा सबसे बड़ा संकेत, जब भी आप पूजा करने जाते हैं तब उसी समय कोई जीव जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय या कोई व्यक्ति आपके द्वार पर आ जाता है। अगर यह हफ्ते में 3-4 बार लगातार हो रहा है कि आपके समय में वह आ रहा है तो इसका मतलब है कि भगवान आपके घर में दस्तक दे रहे हैं, उनका आगमन हो रहा है। क्योंकि जो गाय होती है वह माता का स्वरूप होती है। कुत्ता भैरव बाबा का प्रतीक माना जाता है। या कोई याचक आता है तो वह भी भगवान के किसी न किसी रूप में आ रहा है। तो आपको उन्हें कभी भी भगाना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें संतुष्ट करना चाहिए, भोजन कराना चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए। पैसे या किसी चीज़ का दान करना अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ा दान भोजन, पानी का माना जाता है। अपने द्वार पर आए किसी व्यक्ति को भोजन कराना चाहिए, पानी देना चाहिए, उसे तृप्त करना चाहिए, पानी जरूर देना चाहिए। सबसे बड़ी बात, जीवों और याचकों को संतुष्ट करना चाहिए। यह ध्यान देना कि बाहर जाकर किसी गाय या बहुत सारी गाय हों, लेकिन आप भोजन कराते हैं तो यह सबसे बड़ा पुण्य होता है। अगर एक गाय को भी भोजन करा देते हैं अपने द्वार पर, किसी को भी तृप्त करना बहुत पुण्य की बात है, क्योंकि वह तृप्त प्राणी भीतर से बहुत सारी दुआएं देता है और वह दुआ बहुत प्रभावी होती है। तो ये थे 4 संकेत। तो पूजा पाठ ध्यान से करें। लाभ होगा तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। धन्यवाद।